प्लाज्मा साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इंग्लिश विषय में आपके टॉपिक चल रहा था बॉयज़, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले HV से प्रारंभ होने वाले वाक्य पढ़े थे हमने। उसके बाद WH शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य पढ़े थे, लेकिन WH शब्दों में हु और हुम से प्रारंभ होने वाले वाक्य नहीं पढ़े थे। तो आज हम हु व हुम से प्रारंभ होने वाले वाक्य पढ़ेंगे। हु हुम से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस अन्य WH शब्दों के पैसिव वॉइस की तरह ही बनाते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हु वाले जो वाक्य होते हैं उनमें हु के स्थान पर आपको बाई हुम लिखना है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाई आगे आ गया तो बाई पीछे नहीं लिखेंगे। और हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए बाई के पीछे सब्जेक्ट भी नहीं लिखेंगे। बाई भी नहीं आएगा और सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। किसमें? हु वाले वाक्यों में। पुनः सुने कि हु से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य हैं उनके पैसिव वॉइस अन्य WH शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस की तरह ही बनाएंगे हम, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हु के स्थान पर आपको बाई हुम लिखना है, बस। और दूसरा याद क्या रखना है हमें, हुम वाले जो वाक्य हैं उनमें हुम के स्थान पर, ये गलत लिख दिया मैं थोड़ा सा, हुम के स्थान पर हु लिखेंगे, ठीक है ना। एक याद रहेगा, दूसरा याद हो जाएगा आपको। हु के स्थान पर बाई हुम और हुम के स्थान पर हु लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि हुम वे वाट से वाट वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वाक्य में ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करें कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। आगे बढ़ें, हेल्पिंग वर्ब लिखें। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखे, तो वो हम लिख चुके हैं कि आपको HV अर्थात हेल्पिंग वर्ब एक वचन लिखनी है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उदाहरण देखें आप, हु ब्रॉक दिस ब्यूटीफुल कप। अब सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सूत्र वही पुराना याद रखें आप। याद रखना चाहें तो कौन सा, साधारण वाक्यों के जो पैसिव वॉइस बनाए हमने वही आप सूत्र यहाँ पर याद रखें। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा इसमें कि सर वर्ब ब्रॉक है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपके दिस ब्यूटीफुल कप, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे जगह छोड़ करके लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल और ये कप। ऑब्जेक्ट के बाद HV लिखेंगे। HV क्या है इसमें, सॉरी अब HV इसमें है नहीं, HV नहीं है तो हम MV देखेंगे। MV है आपके इसमें सेकंड, तो सेकंड फॉर्म यदि इसमें दी हुई है, नियम लगाएंगे हम कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो वाज वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। वाज यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। लेकिन देखेंगे वाक्य प्रश्नवाचक है तो वाज वहाँ से हट करके कहाँ आ जाएगा, आपके आगे आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, ब्रॉक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, BROKEN ब्रोकन, ठीक है। अब इसके बाद लिखना क्या है, बाई। चलो बाई भी हम लिख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसलिए बाई यहाँ पर नहीं लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और हु के स्थान पर बाई हो, तो हु ब्रॉक दिस ब्यूटीफुल कप। इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। अब इसमें एक ऐसे भी हम बना सकते हैं कि मान लो हम हु के स्थान पर बाई हुम न लिखें, आप हु के स्थान पर हूँ लिख सकते हैं। जैसे मान लो हुम जो लिखा है यहाँ पर हूँ लिख दें
तो फिर ये बाई यहाँ के स्थान पर आपको पीछे लिखना पड़ेगा, और बाई के बाद फिर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो उस तरीके से इस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हु बाई हुम के स्थान पर हुई लिख दीजिए आप, हु वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, और फिर बाई लगा करके आप छोड़ सकते हैं। तो ये पैटर्न मैंने आपको इसलिए नहीं बताया है क्योंकि आपके सिलेबस में जो है ना तरीका इस तरीके का है, बाई हुम वाला है, इसलिए हमने आपको बाई हुम वाला सिखाया है। या ऐसे क्वेश्चन जैसे नीचे आएगा तो हम नीचे आपको हल करना सिखा देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ये एच बी ये एम बी, और एम बी के बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपके यू, ठीक है। तो यू हमें यहाँ पर लिखना है, ये यू लिख दिया हमने, एच बी सॉरी, अब इसके बाद एच बी का नंबर आएगा ऑब्जेक्ट के बाद आपको एच बी लिखना है, एच बी बिल, और नियम लगाइए फिर आप पैसिव वॉइस बनाने का कि बिल के साथ हमें बी लगाना है, तो बिल के साथ बी यहाँ पर आ जाएगा आपके, और ये विल आगे चला जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य ना इसलिए। फिर थर्ड फॉर्म लिखें आप, हेल्प की थर्ड फॉर्म HELPD हेल्प, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, शेष इन यूर डिफिकल्टी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। शब्द कौन सा है, हु के स्थान पर बाई हुम लगा दीजिए। तो प्रश्न क्या था आपके, हु विल हेल्प यू इन यूर डिफिकल्टी, तो इसका आपके पैसिव वॉइस बनेगा, बाई हुम विल यू बी हेल्प्ड इन यूर डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच बी के बाद एम बी, शेष दिस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट के बाद एच बी लिखें, एच बी क्या है यहाँ पर आपके कैन लगा देंगे हम यहाँ पर, मान लो हमने कैन लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब नियम लगाइए आप पैसिव वॉइस बनाने का कि कैन के साथ बी, तो कैन के साथ बी यहाँ लगा देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है, कैन आगे आ जाएगा। थर्ड फॉर्म लगाइए, सॉल्व की SOLVED सॉल्व्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, और हु के स्थान पर बाई हुम लगा दीजिए। तो प्रश्न था आपके, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा, बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व, ठीक है। अगला देखें, हु इज राइटिंग ए स्टोरी, इसमें वर्ब है आपके राइटिंग, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपके ए स्टोरी, तो आप यहाँ पर वर्ब लिखिए वर्ब राइटिंग, ऑब्जेक्ट हो गया ए स्टोरी, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए स्टोरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद एच बी इज, ए स्टोरी भी एक वचन है, इज आ जाएगा। नियम लगा दीजिए, इज एम आर वाजवर के साथ बीइंग, और इज को हम लगा देंगे आगे। इसके बाद राइटिंग की थर्ड फॉर्म लिखिए आप, WRITTEN रिटर्न, ठीक है। बाई वगैरह लगेगा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, चिन्ह लगा दिया हमने यहाँ पर, हु के स्थान पर बाई हुम। तो प्रश्न था आपके, हु इज राइटिंग ए स्टोरी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके, बाई हुम इज ए स्टोरी बीइंग रिटर्न। अगला जो क्वेश्चन है आपके पांचवा क्वेश्चन, ये भी हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य है, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए आप, हु विल डू दिस वर्क, इसमें वर्ब है आपके डू, ठीक है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपके दिस वर्क। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, दिस वर्क, दिस वर्क ऑब्जेक्ट के बाद एच बी लिखें, बिल, नियम लगा दें, सेल बिल के साथ बी, और बिल को लगा दीजिए आप आगे। डू की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, DONE डन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। हु के स्थान पर आपको क्या लिखना है, बाई हुम, बाई हुम हो जाएगा आपके, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन था आपके, हु विल डू दिस वर्क, तो इसका आपके
वाक्य बनेगा बाय whom will this work be done। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके छठा, ये मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूं। पहले तो बाय whom वाले तरीके से देखें आप। तो छठा प्रश्न है हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, इस संसार की रचना किसने की। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्रिएटेड तो ये हो गई आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद जो दे रखा है ये दिस यूनिवर्स, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को आगे लिखोगे, तो ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया यहां पर दिस यूनिवर्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के बाद एच भी लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो तो बाज वर लगाएंगे, बाज के प्रश्नवाचक है तो बाज यहां नहीं आएगा, वाज यहां आएगा। वर क्यों नहीं लगाया हमने, यूनिवर्स एक वचन तो वाज का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म क्रिएटेड, CREATED क्रिएटेड, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, और हु के स्थान पर बाई हुम का प्रयोग हम करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहां पर हम सेम अगला क्वेश्चन बाद में लेंगे। हूं वाले वाक्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बनने वाला तरीका यही है, वाज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड। ठीक है, और बाई यदि हम पीछे लगाते हैं तो फिर आगे बाई हुम नहीं लिखना है, हमें हूं लिख करके ही छोड़ देना है। तो हूं से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को दो तरीका है बनाने का, लेकिन सबसे सही तरीका ये है, क्योंकि आपके पासबुक जो है उसमें भी तरीका यही है, और आप जैसे आगे परीक्षाओं में भी आप हल करते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये तरीका आपको मिले, पुराने जो तरीका था वो ये था। तो इसको दो तरीका है बनाने का, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाइए। तो ये तो हो गए आपके हूं से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब हम पढ़ेंगे हुम से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो हुम से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हमें करना क्या है, तो यहां देखें, हुम वे वाट वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखें ऑब्जेक्ट होता है क्या, तो मैंने 7वां क्वेश्चन यहां लिया है और ये 10 हो गए, ऊपर 11वां आ गया, तो पहले ये क्वेश्चन देख लें आप। ठीक है, तो पहले वाट वाला वाक्य देख लेते हैं हम। सरल है कि साफ यहां दिया हुआ है कि वाट वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमें लिखना भी नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, आगे चलो एच भी एक वचन लिखनी है, तो जो एच भी दी हुई है वो लिख दें इज, एक वचन लिख दिया। नियम लगा दीजिए, इज मार के साथ बीइंग लिखना है, तो वाट इज बीइंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म लिखें, राइटिंग है इसमें, थर्ड फॉर्म WRITTEN रिटर्न, बाई लगाओ, ही का कर दीजिए आप हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, जो WH शब्द वाट दिया हुआ है आपके उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो प्रश्न था आपके व्हाट इज ही राइटिंग, इसका आपके पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट इज बीइंग रिटर्न बाई हिम। 7वां क्वेश्चन देखें आप, हुम से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब इसमें करना क्या है, तो देखें पुनः वही, हुम वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये वाले वाक्य बहुत सिंपल हो गए आपके हल करने के लिए, ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं। यदि हुम वाला वाक्य आ भी जाता है आपके, तो ऑब्जेक्ट तो लिखना नहीं है आपको, पैसिव वॉइस यहां से बनाना है एच बी लिखो। इसमें क्या दिया हुआ है, डू दिया हुआ है। ठीक है, तो नियम है हमारा, यदि वाक्य में डू डज दिया हुआ हो तो हम इजेमार का प्रयोग करते हैं। अब इजेमार में से लगाएं, क्या लिखा हुआ है एच भी, एक वचन लगानी है आपको, इज लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट है नहीं, लिखा नहीं, एच भी हमने एक वचन ले ली, एच बी के बाद आगे चलेंगे हम एम भी लिखेंगे। ठीक है, मेन वर्ब लाइक, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दीजिए LIKED लाइक्ड, शेष शब्द मोस्ट, बाई, सब्जेक्ट लिख दीजिए यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हुम वाला वाक्य है, हुम के स्थान पर आपको हूं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़े, हुम वाला वाक्य याद रखना है, हुम वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखें, एच भी लिखें, एक वचन लिखें। डिड हो तो बाजवर का प्रयोग करते हैं,
ये वाज आ जाएगा आपके। आगे बढ़ें, थर्ड फॉर्म लिखें LAUGHED, लाफ्ड एट प्रपोजिशन। ध्यान रखना है आपको, यदि वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन दिया हुआ है या अन्य एडवर्ब दिए हुए हैं वो उसी के साथ लिखना है आपको। लाफ्ड एट, बाई और सी का क्या हो जाएगा आपके हर, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हुम के स्थान पर आपको क्या लिखना है, हुम। ये वाक्य बन गया, सबसे सरल वाक्य है मेरे नज़र में, हुम वाले वाक्य। हुम वाला वाक्य अगला देखें। हुम से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में, अब ये ऐसे परीक्षाओं में या कहीं किसी बुक्स में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हुम वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपको ये क्वेश्चन सरल करने के लिए मैं बता चुका हूँ और ये फिक्स है कि हुम में ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं होता। और हु में सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, इस सुंदर कप को किसने तोड़ा। ठीक है, वेयर वाले वाक्यों में स्थान के बारे में पूछा जाता है, इसलिए उसमें स्थान दिया हुआ नहीं होता है। तो प्रत्येक WH शब्द का प्रयोग एक निश्चित शब्द के लिए होता है और जिस शब्द के लिए पूछा जाता है वो शब्द उसमें नहीं होता है। तो हुम वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। HB एक वचन लिखेंगे हम, वाज, नियम लगा दीजिए वाज वर्ग के साथ, बीइंग थर्ड फॉर्म लिखिए आप, हेल्प्ड, देन है, देन, बाई, यू, प्रश्नवाचक चिन्ह हुम के स्थान पर हूँ लगा दीजिए। ठीक है, तो हुम वर यू हेल्पिंग देन, इसका वाक्य जो पैसिव वॉइस बनेगा वो है आपके हु वाज बीइंग हेल्प्ड देन बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हुम डज शी थिंक फिट फॉर इट। ठीक है, हुम वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता, HB लिखनी है एक वचन, डज दिया हुआ है, नियम है आपके वाक्य में डू डज दिया हुआ हो तो इजेमार का प्रयोग करते हैं। इज आ जाएगा आपके। अब इसके बाद HB के बाद थर्ड फॉर्म लिखें, थिंक की THOUGHT, थॉट। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है, अब बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। शेष बच रहा है शब्द फिट फॉर इट, तो पहले शेष शब्द फिट फॉर इट, इसके बाद बाई, सी का हर, प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हुम के स्थान पर हम हु लिखेंगे। तो आपके वाक्य था हुम डज शी थिंक फिट फॉर इट, तो इसका आपके पैसिव वॉइस बनेगा हु इज थॉट फिट फॉर इट बाई हर। ठीक है, तो ये आज आपके हूँ और हुम वाले वाक्य हैं। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले वाक्य, डोंट या डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य और तीसरे प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं, जिनको कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, ठीक है ना, अब ये ऑनलाइन क्लास है